बच्चों, हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना। रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर में दास गुप्ता मैथ बुक का एक्सरसाइज 4A हम लोग कंप्लीट कर लिए। एक्सरसाइज 4A हम लोग बोले ना, किसमें? रेशियो बेस्ड पर है, ओनली रेशियो नॉट प्रपोर्शन, है ना। हम लोग का जितना भी प्रॉब्लम है वो केवल रेशियो पर ही है। लेकिन अब हम लोग एक्सरसाइज 4B में चलेंगे। कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 4B आईसीएसई सिलेबस का दास गुप्ता मैथ बुक में चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हम लोग एक्सरसाइज 4B में चलेंगे। 4B में प्रपोर्शन है। 4B में क्या है? प्रपोर्शन, यानी आपका प्रपोर्शनल, है ना। आपका प्रपोर्शनल आपको बताए थे ना, जब चैप्टर चालू कर रहे थे उसका बेसिक में दो तरह का होता है, या तो जनरल प्रपोर्शनल एंड कंटिन्यू प्रपोर्शनल। जनरल पर जैसे आपका कोई भी 4 नंबर है, ABCD 4 नंबर है, अगर ये प्रपोर्शन है तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 नंबर, तो आपका फर्स्ट बाय सेकेंड प्रपोर्शन है, तो फर्स्ट नंबर बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल टू थर्ड नंबर बाय फोर्थ नंबर। ये आपको तो बता दिए, है ना। और नहीं तो प्रोडक्ट में आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपका फर्स्ट इंटू फोर्थ इज इक्वल टू थर्ड इंटू सेकेंड, यानी इतना इंटू इतना, इतना इंटू इतना, यानी प्रोडक्ट ऑफ, ये आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी किनारे वाला, एक्सट्रीम एंड मीन मतलब बीच वाला, प्रोडक्ट ऑफ मीन है ना। ये है जनरल प्रपोर्शन। जब कंटिन्यू प्रपोर्शन होगा, इफ ABCD are in continue proportion, ABCD are continue proportional, इसका मतलब है आपका A by B is equal to B by C equal to C by D। ये है आपका, यानी A by B C by D नहीं, A by B इक्वल टू B by C इक्वल टू C by D, यानी ये कंटिन्यू है। और 3 में अगर आपके पास 3 है, ABC, ये these are in continue proportion, तब क्या हो गया? A by B इक्वल टू B by C, A by B इक्वल टू B by C। और जब B क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, B इंटू B स्क्वायर इक्वल टू AC। अब आपको कहेगा मीन प्रपोर्शन, मीन मतलब बीच वाला, यानी B स्क्वायर इक्वल टू AC, तो इसका मतलब क्या हो गया? B इज इक्वल टू रूट ओवर AC, यानी ये मीन प्रपोर्शन। अगर आपके पास ABC आपको 3 कोई नंबर है तो उसका मीन प्रपोर्शन निकालने क्या कहेगा, यानी रूट ओवर A इंटू C, है ना। कोई भी 2 पॉइंट का कोई भी मीन प्रपोर्शन ऑफ x एंड y इक्वल टू रूट ओवर XY, यही प्रोसेस से ये आपको हम बता दे रहे हैं। इसमें हम लोग अब डायरेक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि ये सारा ऑब्जेक्टिव है, ये सारा हम आंसर निकाल के आपको नहीं देंगे, मेथड सिखाएंगे और कैलकुलेट आप कीजिएगा। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग को यही काम करना है। एक तो प्रपोर्शन, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करता है? वेरीफाई द फॉलोइंग नंबर आर प्रपोर्शनल, वेरीफाई द फॉलोइंग नंबर आर प्रपोर्शनल। ये प्रपोर्शनल है इफ दे आर फर्स्ट बाय सेकेंड इक्वल टू थर्ड बाय फोर्थ। अगर ये दोनों का रेशियो, ये दोनों के रेशियो के इक्वल है तो दे आर प्रपोर्शनल, है ना। अगर ये दोनों का रेशियो, फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो और आपका सेकेंड, थर्ड और फोर्थ का रेशियो इक्वल है
तो प्रोपोर्शनल है, और नहीं तो फर्स्ट एंड फोर्थ का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आपका सेकेंड और थर्ड। तो प्रोपोर्शनल है, बस हम यही काम करेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकेंड में देखिए, दे आर प्रोपोर्शनल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें फर्स्ट नहीं है तो फर्स्ट बाय सेकेंड इक्वल टू थर्ड बाय फोर्थ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके काम कर लेंगे। बस इतने काम, सारा ऑब्जेक्टिव है। और अब हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1, केवल आपको मेथड बताइए, आप आंसर निकालिएगा। आपको हम आंसर निकाल के नहीं देंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्या है। कहता है वेरीफाई द फॉलोइंग दीज आर, यानी आपका 15 एग 1 का एग देखिए 15, 13, 5, 13, 15 एंड 39। ये प्रोपोर्शनल है कि नहीं, यानी फर्स्ट बाय सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये फोर्थ। आपको बताया ना फर्स्ट बाय सेकेंड एक करके दिखा देते हैं। फर्स्ट आपको बाय सेकेंड कर लीजिए, क्या आपका 5 बाय आपके पास 13 है ना, 5 बाय 13। तो आपका ये तो हम लोग को कॉमन फैक्टर नहीं है, जो का क्यों रह जाएगा। आइए आपका सेकेंड बाय थर्ड, तो आपके पास क्या है 15 बाय 39, 3 से 3 5 जा और 13 का, ये हो गया इक्वल टू 5 बाय 13। तो ये भी 5 बाय 13, ये भी 5 बाय 13। तो अब आपका क्या हुआ, देयरफॉर आपका 5 बाय 13 इज इक्वल टू आपके पास 15 बाय 39। देयरफॉर 5, 13, 15, 39 आर प्रोपोर्शनल। बस हो गया आंसर। ऐसे ही आप इसको भी कर सकते हैं। बी नंबर, ए नंबर हो गया, बी नंबर में देखिए आप बी नंबर में आपके पास क्या है 7 बाय 14, 7, 14, 56, 28। अब इसको देखिए फर्स्ट बाय सेकेंड 7 बाय 14, 7 2 जा 1 बाय 2। अब आपका हो गया 56 बाय 28, 28 2 जा यानी 2 बाय 1। तो अब मेरे पास क्या है 1 बाय 2 इज नॉट इक्वल टू 2 बाय 1। कोई दोनों एक कर देते हैं। देयरफॉर आपका 7, 14, 56 एंड 28 आर नॉट इन प्रपोर्शन, यानी आंसर हो गया। अगर ये दोनों इक्वल होगा तभी आंसर होगा। तो अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट। अब आइए देखिए सी भी पॉइंट है, आप लोग इसको पॉइंट में काम कर लीजिएगा। इतना बाय इतना, यानी आपका 0.3 बाय 1.5, पॉइंट उड़ा दीजिए 3 5 का 15 या 1 बाय 5। अब आपका इसमें क्या है 0.06 बाय आपके पास 0.21। अब ये भी 2 डिजिट के बाद, ये भी 2 डिजिट के बाद, इसको उड़ा दीजिए, क्या हो गया 6 बाय 21। 3 से 3 2 जा और आपका 3 7 जा यानी 2 बाय 7। ये क्या है 1 बाय 5, ये है 2 बाय 7। नॉट इक्वल, देयरफॉर आर नॉट इन प्रपोर्शन। हो गया। अब ये फिर आपका देखिए आपके पास वेरिएबल में है, तो वेरिएबल में आपका क्या है डी नंबर। देखिए डी नंबर है ए बाय बी, फर्स्ट बाय सेकेंड ए बाय बी, और एंड आपके पास थर्ड बाय फोर्थ ए स्क्वायर बाय बी बाय ए बी स्क्वायर। ए 2 ए कैंसिल, ये ए कैंसिल, तो अब आपका क्या है ए बाय बी। अब ये भी ए बाय बी, ये भी ए बाय बी, देयरफॉर मेरे पास क्या है ए बाय बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी बाय ए बी स्क्वायर। देयरफॉर दीज आर इन प्रपोर्शन। हो गया काम खत्म। अब हम लोग देखिए 2 का 1, 2 का ए एक्स 25, 80 एंड 60। इसमें फर्स्ट वेरिएबल मेरे फर्स्ट नहीं है, इससे दे आर इन प्रपोर्शन। यहां पर है सिंस दीज आर
इन प्रपोर्शन देयरफॉर आपका क्या है, y वाला भी कर सकते हैं, यानी x बाय 25 इज इक्वल टू 80 बाय 16। ये हो गया आपको 16/5 या x इज इक्वल टू 5 इंटू 25 यानी 100, यानी x का वैल्यू को फाइंड हो गया, है ना। ऐसे ही आप इतना इंटू इतना इंटू इतना कर सकते हैं। ऐसे ही आपका a हो गया आपका। b नंबर उसी तरह से, b नंबर देखिए 16 x एंड 38 एंड 57। अब आपका इसको ऐसे भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन, x इंटू 38 इज इक्वल टू 16 इंटू 57, है ना, यानी x इज इक्वल टू 16 इंटू 57 बाय 38। 19 2 जा 19 3 जा, ये हो गया 2 8 जा, यानी आपका क्या हो गया 24, यानी ये भी आपका हो गया। ये आप लोग निकाल लीजिएगा, यानी आपका ये सी नंबर क्या है आपके पास 49, x इज इक्वल टू 7 इंटू 112, यानी x इज इक्वल टू 7 इंटू 112 बाय 49। आप लोग कटा के आंसर निकाल लीजिएगा। डी नंबर देखिए, डी नंबर भी वैसे ही है। डी नंबर मेरे पास इसको आप लोग निकाल लीजिए। डी नंबर आपके पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी 20 इंटू एक्स इज इक्वल टू आपका 80 इंटू 21, तो x इज इक्वल टू 80 इंटू 21 बाय 20। इसको कटा के आप निकाल लीजिएगा, यानी डी भी कंप्लीट है ना आपका। ये आपके पास ये वेरिएबल वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ई में आपका क्या है, ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, एक है x, दूसरा है आपका ए एम स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, थर्ड फोर्थ है आपका सी एम स्क्वायर माइनस सी पी स्क्वायर। यानी इस x का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो x इंटू ए एम स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर इंटू आपका सी एम स्क्वायर माइनस सी पी स्क्वायर देंगे, यानी ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर आपका सी एम स्क्वायर माइनस सी पी स्क्वायर बाय आपका ए एम स्क्वायर ए पी स्क्वायर। अब यहां से ए निकालिए, ए निकालिएगा ए बी, यहां ए बी, यहां ए स्क्वायर बी, यहां ए बी स्क्वायर, तो ए बी निकाल लीजिए, क्या हो गया ए माइनस बी, और इंटू इसमें से क्या निकलेगा, यहां सी एम कोई कॉमन नहीं आएगा, सी सी, दोनों से सी निकाल लीजिए, एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब आइए ये दोनों से हम लोग क्या करेंगे, यहां भी ए यहां भी ए, एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ए कैंसिल है ना, एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब मेरे पास क्या बचा, बी एंड सी, क्या बचा बी सी एंड ए माइनस बी, यही मेरा एक्स इज इक्वल टू, यही आंसर है। अरे प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। वैसे भी फर्स्ट बाय सेकंड, सेकंड बाय थर्ड कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको ये चीज आ जाएगा, है ना। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड फोर्थ प्रपोर्शन। इसमें 3 नंबर ही है, फोर्थ नंबर मेरे पास नहीं है, फोर्थ हम लोग लेट कर लेंगे एक्स, है ना, हर जगह यहाँ भी 3 है तो यहाँ फोर्थ, हम लोग का क्वेश्चन नंबर देखिए 3, लेट हर कंडीशन में सब में फोर्थ एक्स, लेट
फोर्थ प्रोपोर्शनल इक्वल टू एक्स, हर जगह एक्स, तो यहां भी एक्स, ये भी एक्स, यहां भी एक्स, और आपका ये भी एक्स और ये भी एक्स, सब में फोर्थ एक्स। जब फोर्थ एक्स है तो यहां देखिए मेरे पास है ए में मेरे पास क्या हुआ 36, 48, 75 ये मेरे पास है। लेट फोर्थ भी एक्स, फिर उतने काम करना है। ये आपका प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी 36 इंटू एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन 48 इंटू 75, यानी एक्स इज इक्वल टू 48 इंटू 75 बाई 36। ये आप लोग कर लीजिएगा ये नंबर। अब देखिए बी में सेम चीज है। बी क्या है 0.15, 0.225, 0.64 एंड एक्स, है ना। अब इसको हम लोग क्या कहें, फिर इसका इतना इंटू इतना, यानी 0.15 एक्स इज इक्वल टू 0.225 इंटू 0.64, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया 0.225 इंटू 0.64 बाय 0.15। यहां पर 1, 2, 3, यहां पर 3 दे दीजिए, इसका पॉइंट खत्म। अब ये हो गया इंटू 100। अब इसको कैंसिल करके 15, 15 जा, 15 10 जा, 15 15 जा, कैंसिल कर दीजिए। और आपका 5 से 5 2 जा, 5 3 जा, अब आपका क्या हो गया 32, यानी आपका x इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 96 बाय 100, यानी आपको 0.96, यही मेरा आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर पॉइंट वाला था, आपको बना दिए। अब आइए सी नंबर देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सी, ध्यान से देखिएगा, खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग अपने फटाफट कर लीजिएगा। इसमें देखिए आपके पास ये दोनों, यानी आपका 2ab a स्क्वायर b स्क्वायर एंड x, यानी ये हो गया आपका क्या है 2ab x है ना, इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन x इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर बाय 2ab, एक b एक a कैंसिल, यानी ab बाय 2, यानी आपका ये भी। अब आइए डी नंबर में। डी नंबर क्या कहता है, डी नंबर में आपके पास है क्या a प्लस बी डी का ये, और आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर है आपके पास a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये एंड एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी आपके पास a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको तोड़ दीजिए, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ जो a प्लस बी एक्स है ये दोनों कैंसिल, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स का आंसर ये है। यानी आपका डी का आंसर क्या हो गया ये, यानी आपका 3, क्वेश्चन नंबर 3 का डी कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी उसी तरह से है। आपको कहता है फाइंड इफ द नंबर आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, यानी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन 4 में देखिए
कंटिन्यूड प्रपोर्शन में क्या है आपको बताए थे ना, ए बी एंड सी आर कंटिन्यूड प्रपोर्शन, ए बाय बी इक्वल टू बी बाय सी, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ये भी कर सकते हैं बी इक्वल टू रूट ओवर ए सी। तो यहाँ पर आपके पास यही है, ए में देखिए एक्स हाफ एंड 2, ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन है, यानी आपका x बाय हाफ इज इक्वल टू हाफ बाय 2, 2 बाय 1 कर दीजिए इसको आपके समझने के लिए। तो आपका इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, यानी 2 पर 2x इज इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 2 बाय 1, 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 2, यानी ये आपको इस तरह हो जाएगा, यानी आपके पास 2x 1 बाय 4, 2 को यहाँ भेज दीजिए, x इक्वल टू 1 बाय 4 इंटू 2, ये 2 इक्वल टू 1 बाय 8, यानी x का वैल्यू क्या हो गया 1 बाय 8, यानी क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट। आइए बी में, बी देखिए, बी आपके पास क्या है, बी में 16 x एंड 9 है ना, यानी 16 बाय x इज इक्वल टू x बाय 9, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 9 और x इक्वल टू रूट ओवर 144 इज इक्वल टू 12, ये भी काम खत्म। अब यहाँ पर देखिए सी नंबर में, सी नंबर में क्या कहता है, a माइनस बी, a इंटू a माइनस बी इंटू x। तो आपका क्या है a माइनस बी बाय a इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटू a माइनस बी बाय x। हमको x फाइंड करना है, यानी a माइनस बी कैंसिल, कंटिन्यूड है, इक्वल है, तब हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है। ये आ जाइए x इक्वल टू a इंटू ए स्क्वायर इंटू a माइनस बी, यही मेरा आंसर है, यानी आपका ये भी, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। कंटिन्यूड है तब हम लोग का x का वैल्यू फाइंड करना है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, फाइंड आर इन कंटिन्यू प्रपोर्शन, यहाँ 4 है वहाँ 3 था, कंटिन्यू प्रपोर्शन 4 16x, देन फाइंड द x एंड y। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 का ए क्या है, x, 10, y, 40 आर इन कंटिन्यू प्रपोर्शन। कंटिन्यू में आपको बताया ना कि क्या है, ए बी सी डी, प्रपोर्शन नहीं, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो आपका क्या है, ए बाय बी इक्वल टू बी बाय सी इक्वल टू सी बाय डी, यही काम यहाँ करना है ना। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर x बाय 10 इक्वल टू 10 बाय वाई इक्वल टू आपका y बाय 40। इसमें दो को बराबर करना है, ये दोनों को इक्वल कर दीजिए, देयरफॉर x बाय 10 इज इक्वल टू 10 बाय वाई, यानी x y इज इक्वल टू आपके पास 100, 10 इंटू 10 100। अब इसमें आइए 10 बाय वाई इज इक्वल टू वाई बाय 40, ये दोनों से तो आपका क्या हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 400, तो वाई इज इक्वल टू रूट ओवर 400, तो क्या हो गया 20, 400 का। अब y का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, y का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या है, सिंस x y इज इक्वल टू 100, तो x y की जगह क्या हो गया, x इंटू 20 इज इक्वल टू 100। अब हो गया आपको x इक्वल टू 100 बाई 20, 25, यानी x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 20, यही मेरा आंसर है। यानी कंटिन्यू प्रपोर्शन, केवल अगर प्रपोर्शन रहता तो फर्स्ट बाय सेकेंड इक्वल टू थर्ड बाय फोर्थ, लेकिन यहाँ कंटिन्यू प्रपोर्शन है, फर्स्ट बाय सेकेंड इक्वल टू सेकेंड बाय थर्ड इक्वल टू थर्ड बाय फोर्थ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ए कंप्लीट हो गया। अब आइए 5 का बी में देखिए, 5B आपके पास क्या है, 4 16 x y, ये है कंटिन्यू।
4, 16 x and y are in continue proportion. तो क्या है 4/16 is equal to 16/x is equal to x/y, है ना। तो ये दोनों से पहले x का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब आइए आपके पास 4/16 इक्वल टू 16/y, तो आपके पास क्या है 4y इज इक्वल टू 16 इंटू 16, y इक्वल टू 256/4, है ना। तो ये हो गया तुमको, यानी आपका y इक्वल टू 64। अब इसमें आइए 16/x इक्वल टू x/y, y की जगह हम लोग क्या रखेंगे 64, यानी आपका 16y इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू 16y, यानी y की जगह रख दीजिए 16 इंटू 64, x इक्वल टू रूट ओवर 16 इंटू 64, इसका 4 जा 16 और 8 जा 64, यानी आपका x इक्वल टू 32, यही x इक्वल टू 32 और y इज इक्वल टू 64, ये मेरा आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 5 का बी भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब आइए फाइंड द मीन प्रपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, 6 में ध्यान से देखिए, मीन प्रपोर्शन, मीन मतलब बीच वाला। आपको बताए ना कि आपका ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यू, तो आपके पास क्या है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, यानी बी इक्वल टू रूट ओवर ए सी, यानी मीन प्रपोर्शन इक्वल टू रूट ओवर ए सी। तो अब यहां देखिए क्या कहता है, ए में आपका 9 and 16 का मीन प्रपोर्शन, तो आपका हो गया मीन प्रपोर्शन इक्वल टू आपका रूट ऑफ 9 and 16 इक्वल टू रूट ओवर 9 इंटू 16 इक्वल टू रूट ओवर 144 इक्वल टू 12, यही आंसर हो गया आपका, है ना। यानी इसी तरह से सबका निकालना है, यानी ए कंप्लीट। अब बी में भी वैसे ही है, बी में मीन प्रपोर्शन आपका क्या है, एक है आपका 4/7 और आपका दूसरा है 3/1/2। मीन प्रपोर्शन हो गया आपके पास रूट ओवर दोनों का प्रोडक्ट। अब सॉल्व कर दीजिए इसका, आपको 32/7 और ये हो गया आपको 7/2, ये 7 कैंसिल है, ये 16, यानी हम लोग आप क्वेश्चन नंबर आपका 6 का सी में चलते हैं। देखिए 6 का सी क्या क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होल क्यूब, एंड आपके पास a प्लस बी a माइनस बी का होल क्यूब, है ना, a प्लस बी a माइनस बी का होल क्यूब और a प्लस बी। अब इसका मीन प्रपोर्शन, आपका मीन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लीजिए, है ना, a माइनस बी a प्लस बी का होल क्यूब इंटू a प्लस बी a माइनस बी का होल क्यूब रूट ओवर, यही ना मीन प्रपोर्शन फाइंड करना है। अब यहाँ देखिए a माइनस बी का होल क्यूब, यानी आपका a माइनस बी टू दी पावर 4 और आपका हो गया a प्लस बी का होल क्यूब a प्लस बी टू दी पावर 4। अब ये हो गया a माइनस बी का स्क्वायर इंटू a प्लस बी का स्क्वायर, है ना। ऐसे आप ऐसे भी कर सकते a माइनस बी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
का होल स्क्वायर। यही आपका बी प्रपोजन यानी आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सी कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहता है। फाइंड द थर्ड प्रपोजन। इसमें दो आपके पास है 7 का। थर्ड प्रपोजन हम लोग एक्सलेट कर लेते हैं। क्या है थर्ड प्रपोजन? लेट थर्ड प्रपोजनल इक्वल टू एक्स। अब ए में देखिए मेरे पास क्या है 7 का ए 0.5 0.25 ये थर्ड हो गया एक्स है ना, थर्ड हो गया एक्स। इसका मतलब क्या है? ये हो गया आपका 0.5 बाय 0.25 इज इक्वल टू 0.25 बाय एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.5 फर्स्ट बाय सेकेंड इक्वल टू सेकेंड बाय थर्ड, यानी आपका 0.5 एक्स इक्वल टू 0.25 इंटू 0.25। अब ये एक्स इज इक्वल टू 0.25 इंटू 0.25 अब बाय 0.5। अब ये हो गया आपको 5 5 जा 25, ये पॉइंट यहाँ पर हो गया आपके पास, ये उड़ा दीजिए तो ये हो गया 2 जा वाह, यानी आपका 0.25 बाय 2। इसको हम लोग करेंगे 0.21 जा 2 2 जा 4 2 यानी एक्स इक्वल टू 0.125। यही मेरा आंसर। थर्ड प्रपोजन निकल गया। इसी तरह आपका बी में देखिए 7 का बी। 7 का बी है आपका ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर एंड एक्स, यानी आपका ए स्क्वायर बी बाय ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाय एक्स है ना। तो क्रॉस अब यहाँ पर बी एक बी कैंसिल, ये ए कैंसिल, यानी ए बाय बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाय एक्स। एक ए एक कैंसिल, यानी एक्स इज इक्वल टू बी क्यूब। यही मेरा आंसर। एक्स का वैल्यू क्या हो गया? बी क्यूब। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह छोटा छोटा सवाल है, शांति से, गड़बड़ नहीं करना है। हाँ, अब आइए सी में देखिए क्या कहता है। सी में कहता है एक है एक्स बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स। आपका एक्स बाय वाई, और यहाँ थर्ड एक्स नहीं लेट करना है, क्योंकि जो वेरिएबल यहाँ है वो वेरिएबल लेट नहीं करना है। हम एक्स यहाँ पर लेते हैं, थर्ड विल बी के। थर्ड प्रपोजन क्या ले लेंगे? के। अब के का वैल्यू फाइंड करना है, यानी आपके पास क्या है, यानी इतना स्क्वायर इक्वल टू इतना इंटू इतना है ना, यानी आपके पास एक्स बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स बाय वाई इज इक्वल टू एक्स बाय वाई बाय के। अब इसी को सिंप्लीफाई करना, यानी आपका के इंटू एक्स बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू आपके पास एक्स बाय वाई का होल स्क्वायर। यही ना है आपका थर्ड प्रपोजन है, यानी इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना। तो अब इससे हम लोग क्या करेंगे? के इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। अब बाय आपका इसका एलसीएम ले लीजिए, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये वाई और ये वाई कैंसिल कर दीजिए है ना, और आप ये एक्स उलट के ऊपर चला जाएगा तो क्या हो गया? एक्स क्यूब बाय वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही मेरा आंसर हो जाएगा है ना। ये आपका उल्टाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर है एक्स क्यूब हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर, यानी आपका क्वेश्चन नंबर सी भी कंप्लीट हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। 8 का ए में देखिए क्या है, ये भी ऑब्जेक्टिव ही है,
लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा सा अच्छे से समझ के उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसमें भी ज्यादा लफड़ा नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का ए क्या है? इफ द मीन प्रपोर्शनल ए एंड सी इज बी। हम लोग मीन प्रपोर्शन क्या पढ़े? आपका बी इज इक्वल टू रूट ओवर ए सी, बी इज इक्वल टू रूट ओवर ए सी। मीन प्रपोर्शन बी है, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। जैसे यहाँ ए बी सी, तो ए बाय बी इक्वल टू बी बाय सी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो यही से ना आया बी इक्वल टू रूट ओवर ए सी, तो यहाँ पर बी स्क्वायर इक्वल टू, यही चीज हम लोग यहाँ यूज करेंगे। बाद पढ़िए क्या कहता है। इफ द मीन प्रपोर्शन ऑफ ए सी इज बी, देन प्रूव दैट ए सी, आपका क्या कहता है? प्रूव दैट क्या? ए सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आर इन प्रपोर्शनल, है ना? ये प्रपोर्शनल में है, यानी प्रपोर्शनल में है ए बाय सी इज इक्वल टू आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दोनों इक्वल होगा, है ना? तो यहाँ पर आपका क्या है? ए बाय सी, तो ठीक है। अब आइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ कंटिन्यू नहीं करता है, प्रपोर्शनल करता है। 4 है, फर्स्ट बाय सेकेंड इक्वल टू सेकेंड, थर्ड बाय फोर्थ। कंटिन्यू और प्रपोर्शनल में अंतर है ना? यहाँ ए सी और ये सब कंटिन्यू प्रपोर्शनल नहीं है, केवल प्रपोर्शनल है। तो फर्स्ट बाय सेकेंड और ये है। अब देखिए ये इसमें तो हम कोई सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। बी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे? ए सी, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए सी। अब यहाँ पर भी लिखेंगे ए सी प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, ये कॉमन ले लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा? ए प्लस सी, और यहाँ भी सी, यहाँ भी सी कॉमन ले लीजिए, ए यहाँ हो गया सी, आपका सी कॉमन, यहाँ हो गया ए प्लस सी, यानी ए प्लस सी कैंसिल, ए बाय सी। अब देखिए सिंस ये भी हो गया ए बाय सी, ये भी ए बाय सी, तो यानी दोनों की क्या हो गया? ये और ये इक्वल, देयरफॉर ए बाय सी इक्वल टू ए बाय सी। देयरफॉर आपका क्या है? ए बाय सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देयरफॉर दे आर प्रपोर्शन, इन प्रपोर्शन हो गया। यानी आपका इतने प्रूव करना है, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 8 का ए कंप्लीट हो गया। अब 8 का बी में देखिए, अब यही कहता है बी इज मीन प्रपोर्शन ऑफ ए सी, ये भी यही है, बी इज मीन प्रपोर्शन ऑफ ए सी, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब फिर कहता है देन मीन प्रपोर्शन ऑफ इतना इज इतना, ये प्रूव करना है। तो मीन प्रपोर्शन ऑफ इतना, तो आपके पास क्या है? देयरफॉर आपका ये मीन प्रपोर्शन है, ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आपके पास क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर ये इक्वल टू ये हो जाए, LHS और RHS इक्वल हो जाए, तो हम वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए LHS में, अब मेरे पास यहाँ पर क्या है? AB और AC, बी आप निकाल सकते हैं, तो क्या हो गया? A प्लस सी, और ये हो गया आपको स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर और A प्लस सी का स्क्वायर, LHS हो गया। अब RHS में आइए, बी के जगह हम लोग क्या रखेंगे? बी स्क्वायर की जगह AC, बी स्क्वायर की जगह AC रख लीजिए। RHS है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी स्क्वायर की जगह AC और फिर बी स्क्वायर की जगह AC,
कॉमन ले लीजिए, इससे ए तो क्या हो गया ए प्लस सी, इससे सी तो ये हो गया ए प्लस सी। अब यहाँ देखिए ए सी और ए प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस सी का स्क्वायर, और यही तो मेरे पास है, यानी ए प्लस बी स्क्वायर ए सी, है ना। यानी देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर आपको गिवन ये जो है ये सब लिख दीजिएगा, जो है दीज आर ये आपका दिस इज द मीन प्रपोर्शन ऑफ दिस, ये इसका होल स्क्वायर, ये दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो गया। देयरफॉर दिस इज द मीन प्रपोर्शन, देयरफॉर प्रूव्ड। यानी क्वेश्चन नंबर आपका बी भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सी में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सी में देखिए, सी क्या कहता है, इफ बी इज मीन प्रपोर्शन ऑफ ए एंड सी, इफ बी इज मीन प्रपोर्शन ऑफ ए एंड सी, तो आपका क्या हो गया, देयरफॉर बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब फिर हमको प्रूव क्या करना है, देयरफॉर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बाय ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए बी सी। इसमें बहुत बच्चा फंसता है, अब देख के उसको भारी लगता है, लेकिन बहुत इजी सवाल है। अब ए सी की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, बी स्क्वायर। ए सी की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, बी स्क्वायर। तो चलिए LHS में आपका ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब हम लोग ए सी की जगह क्या रखेंगे, बी स्क्वायर, बस इतने काम करना है। ए सी की जगह बी स्क्वायर की जगह सी, जहां पर हमको जरूरत हो तो यहाँ पर हम लोग ए सी की जगह बी स्क्वायर रखेंगे। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की जगह हम लोग क्या रखेंगे, बी स्क्वायर। अब ए प्लस बी प्लस सी, अब होल क्यूब। अब यहाँ भी बी, यहाँ भी बी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचा ए प्लस बी प्लस सी बाय ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। ये कैंसिल कर दीजिए, यानी बी का क्यूब, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, बी स्क्वायर इंटू बी। अब बी स्क्वायर की जगह हम लोग क्या रखेंगे, ए सी, तो ये हो गया आपको ए सी इंटू बी इक्वल टू ए बी सी इक्वल टू RHS। यही तो हमको प्रूव करना था, है ना। कितना इजी है, खाली बी स्क्वायर की जगह ए सी की जगह बी स्क्वायर। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर सी भी कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर आपका 9 में ए क्वेश्चन ए देखिए, फाइंड द नंबर दैट शुड बी एडेड ईच नंबर। मेरे पास क्या है, लेट एक्स बी एडेड, यानी सभी में 8, 20, 12 एंड 28, ये आपको 4 नंबर है, सब में एक्स को ऐड करना है। कहता है व्हाट द फाइंड द नंबर दैट शुड बी एडेड टू 8, 20, 12 एंड 28 टू मेक ए न्यू नंबर। अब जो नंबर मिलेगा दे आर प्रपोर्शनल, वो प्रपोर्शनल है ना। यानी आपके पास 8 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 12 प्लस एक्स, 28 प्लस एक्स आर प्रपोर्शनल, यानी फर्स्ट बाय सेकेंड, थर्ड बाय फोर्थ, यानी देयरफॉर 8 प्लस एक्स बाय 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स बाय 28 प्लस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का वैल्यू फाइंड करना, और कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये हो गया 8 प्लस एक्स, 28 प्लस एक्स इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स,
इंटू 20 प्लस एक्स। अब 8 से दोनों को 28 प्लस एक्स, एक्स से फिर दोनों को 28 प्लस एक्स। अब 12 से दोनों को 20 प्लस एक्स और एक्स से दोनों को 20 प्लस एक्स। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया प्लस 8x 28x प्लस एक्स स्क्वायर। फिर हो गया आपको 240 प्लस 12x प्लस 20x प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर काट दीजिए। अब क्या हो गया, ये भी पॉजिटिव, यानी 36 हो गया इतना एक्स प्लस, अब आपके पास है 20 प्लस 12 32 एक्स प्लस 240। अब वेरिएबल को एक तरफ 36x माइनस 32x इज इक्वल टू 240 माइनस 224। ये हो गया आपको 4x इज इक्वल टू, जिसे माइनस कीजिए 61, यानी x इज इक्वल टू 16/4, x इज इक्वल टू 4। यही मेरा आंसर है ना। यानी इस सभी नंबर में x ऐड करेंगे, जो नंबर मिलेगा वो भी प्रोपोर्शनल होगा। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 9 का ए कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 का बी में चलते हैं। 9 का बी देखिए क्या क्वेश्चन कहता है व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी एडेड टू ईच। यानी आपके पास है 5, 11, 19। क्या कहता है, व्हाट शुड लिस्ट नंबर बी एडेड टू ईच, देन द न्यू नंबर आर प्रोपोर्शनल। यानी लेट एक्स बी एडेड, तो क्या हो गया आपके पास 5 प्लस एक्स न्यू नंबर, 5 प्लस एक्स 11 प्लस एक्स 19 प्लस एक्स एंड 37 प्लस एक्स। अब दे आर इन प्रपोर्शन, ये प्रपोर्शन में है, तो क्या हो गया आपके पास, जब प्रपोर्शन में है 5 प्लस एक्स बाय 11 प्लस एक्स इज इक्वल टू 19 प्लस एक्स बाय 37 प्लस एक्स। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके कम करना है, यानी 5 प्लस एक्स इंटू 37 प्लस एक्स इज इक्वल टू 19 प्लस एक्स और 11 प्लस एक्स। अब 5 से दोनों को 37 प्लस एक्स प्लस 37 प्लस एक्स। अब ये हो गया 19 से दोनों को और एक्स से दोनों को, ये हो गया 5 से प्लस 5x प्लस 37x प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया 209 प्लस 19x प्लस 11x प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये इसमें 5 ऐड कर दीजिएगा 42x प्लस 185 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है, ये दोनों को ऐड कर दीजिए 30x प्लस 209। इसको इधर ले आइए, 42x माइनस 30x इज इक्वल टू 209 माइनस 185। ये कितना हो गया आपको 12x, ये हो गया 24। x इज इक्वल टू 24/12 यानी आपका 2, देयरफॉर x इक्वल टू 2 आंसर।
यही मेरा आंसर है ना, यानी x इज इक्वल टू 2, या इसका मतलब 9 का भी कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10, अब देखिए व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड, ये भी 9 ही कैसा है, उसमें एडेड था, यहाँ सबट्रैक्टेड। हाँ, 5, 7, 11, 17, then the new number are in proportion. Now let x be subtracted. Let x be subtracted. तो अब देखिए मेरे पास क्या है, कौन कौन नंबर है, 5, 7, 11, 17। तो अब सबट्रैक्टेड न्यू नंबर क्या हो गया, 5 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स, 11 माइनस एक्स, 17 माइनस एक्स। अब दे आर इन प्रपोर्शन, दे आर इन प्रपोर्शन, तो क्या हो गया आपका क्वेश्चन, यानी 5 माइनस एक्स बाय 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 11 माइनस एक्स बाय 17 माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 माइनस एक्स, 17 माइनस एक्स, 11 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स। अब इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 से 17 माइनस एक्स, माइनस एक्स से 17 माइनस एक्स। आइए 11 से दोनों को 7 माइनस एक्स, माइनस एक्स से 7 माइनस एक्स। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी आपका 5 से 85 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 17 एक्स और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ निगेटिव, यहाँ बहुत बच्चा गड़बड़ करता है, यहाँ निगेटिव माइनस माइनस प्लस। अब इसमें आइए 77 माइनस 11 एक्स माइनस 7 एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब आपके पास क्या है, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ एक्स नहीं 70, ये 85, ये ऐड कीजिए, यानी ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, यानी 17 में 5 ऐड कीजिएगा 22, एक्स निगेटिव निगेटिव माइनस 5 माइनस 17 माइनस निगेटिव ऐड होता है तो सेम साइन ऐड टुगेदर, बट जो साइन है वही चलेगा। अब प्लस 85 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है आपका, ये भी निगेटिव, ये निगेटिव, माइनस 18 एक्स और प्लस 77। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाला को माइनस 22 एक्स और प्लस 18 एक्स इज इक्वल टू 77 माइनस 85। अब आपके पास यानी निगेटिव है, निगेटिव 22 ग्रेटर है तो माइनस, यानी माइनस 4 एक्स इज इक्वल टू आपके पास 8 है ना, एक्स माइनस यहाँ 85 माइनस है तो इक्वल टू माइनस 8 बाय माइनस 4 यानी 2, एक्स इज इक्वल टू 2। यही मेरा आंसर है, यानी आपका ये भी निकल गया, यानी क्वेश्चन नंबर मेरा 10 भी कंप्लीट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 देखिए मेरे पास क्या कहता है, If find two number whose mean proportion is 12, let two number are A and C, है ना, A and C। तो आपका कहता है मीन प्रपोर्शन, फाइंड टू नंबर whose मीन प्रपोर्शन इज 12, यानी मीन प्रपोर्शन 12, तो क्या हो गया आपका AC इक्वल टू 12 का स्क्वायर, AC इक्वल टू 12 का स्क्वायर। तो अब इसका मतलब AC इज इक्वल टू 144। अब क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है द थर्ड प्रपोर्शन इज इतना, यानी आपका सिंस थर्ड प्रपोर्शन इज इक्वल टू 324, इसका मतलब AC
ए और सी तो दो प्रपोर्शन है, थर्ड प्रपोर्शन हो गया आपका 324, यही ना मेरे पास है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका ए बाई सी इक्वल टू सी बाई 324। तो यानी आपका इससे हम लोग क्या करेंगे, सी स्क्वायर इक्वल टू 324 इंटू ए। अब सी के जगह हम इसको रख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये सी स्क्वायर का वैल्यू हो गया। अब यहाँ देखिए, देयरफॉर ए स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 का स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायरिंग कर दिए। तो अब यहाँ सी स्क्वायर क्या हो गया, सी स्क्वायर इक्वल टू 144 का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब यहाँ सी के जगह यहाँ रख देते हैं, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब आइए फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 दोनों सी स्क्वायर है, यानी 144 का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल 324 ए, क्रॉस मल्टीप्लाई में ए को यहाँ भेज दीजिए, आपका ए को यहाँ भेज दीजिए, यानी इंटू ए स्क्वायर। तो अब आपका क्या हो गया, ए क्यूब इज इक्वल टू 144 का स्क्वायर बाय 324। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, यानी 144 इंटू 144 बाय 324 है ना। के बाद देखिए, ए क्यूब इज इक्वल टू 144 इंटू 144 बाय 324। लोग 6 का टेबल से 6 2 जा 12, 2 6 4 जा 24 हो गया, 6 5 जा 6 4 जा, चलिए फिर 6 4 जा 6 9 जा। अब आइए 9 से, 9 आपका 9 16 जा, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू 16, यानी 4 4 4 जा 16। ए क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब, क्यूब हटा दीजिए, ए इज इक्वल टू 4, ए तो वैल्यू निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, सी स्क्वायर, सिंस सी स्क्वायर इक्वल टू 324 इंटू ए मेरे पास क्या है, ए हो गया आपका 324 इंटू 4, तो सी का वैल्यू आपका 324 इंटू 4, 324 18 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 18 इंटू 2 इक्वल टू 36। और ए मेरे पास क्या है, 4, देयरफॉर ए इक्वल टू 4 एंड सी इक्वल टू 36, यही मेरा आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 11 कंप्लीट हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। तो अब मेरा क्या है, एक्सरसाइज भी कंप्लीट। आज हम लोग टोटल फुल एक्सरसाइज किए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसीलिए शांति से देखिएगा, और पूरा एक्सरसाइज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। शांति से देखिए, अब महीने से कैलकुलेट कीजिए, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अब आपको समझ में आएगा। आपको बार बार बोले शांति से देखिए, है ना। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे। आपको ध्यान से देखिएगा तो जरूर अच्छा लगेगा, जरूर समझ में आएगा, और समझ में आया तो जरूर लाइक कीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरी प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए। थैंक यू।